हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स जो है आपके लिए हमेशा से 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी ही चीज़ है जो सबको ही बराबर रूप से मिलनी चाहिए और इसीलिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं। अब इस फ्री एजुकेशन को और भी ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हम आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए हैं। ये बुक्स जो हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा कि मतलब आप लोग और ज़्यादा आसानी से इसको पढ़ सकें, तो हमने यहाँ बुक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे देखिए, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो वो हमारी थ्योरी हो जाती है, तो हमारी एक बुक थ्योरी हो गई। फिर हम सोल्यूशंस करते हैं, यानी कि हम एनसीईआरटी सोल्यूशंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक हमारी बुक क्या हो जाएगी, सोल्यूशन बुक हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, तो एक हमारी बुक हो गई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर हम एमसीक्यूज करते हैं, तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज बुक हो गई। इसी तरीके से सैम्पल पेपर बुक्स हैं, टेस्ट पेपर बुक्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए बुक्स लेकर आए। इन बुक्स को लेकर आप और आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि ये बुक हमको मिलेगी कैसे। तो ये बुक जो है प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया गया है। उस लिंक में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। हमारे टीम मेंबर आपसे तुरंत ही कॉन्टेक्ट करेंगे इस बुक के लिए। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मैग्नेट बेन टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं 100% फ्री, क्योंकि भाई हमारा प्लेटफॉर्म तो 100% फ्री एजुकेशन देता है। और ये टेस्ट पेपर आपको सभी सब्जेक्ट्स में क्लास 3rd to 12th मिल रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और पर चैप्टर आपको हम देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप बराबर बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो मतलब एग्जाम टाइम में आपके सामने बर्डन नहीं आएगा। तो आज भी हम आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि सब्जेक्ट तो आप जानते हो कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो जाहिर सी बात है हिंदी रहेगी, लेकिन एक ये बात है कि भाई क्लास कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। इसकी हमारी बुक है, हिंदी की जो मेन पुस्तक है वो है स्पर्श भाग 2। इसका हमारा पद्य खंड का आज जो है 9वां अध्याय है, आत्मत्राण। तो ये जो कविता लिखी है ये हमारे सामने रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको हम रविंद्रनाथ टैगोर भी जानते हैं, उन्होंने ये कविता हमारे सामने रखी थी। तो इसमें इन्होंने कविता में बोला था कि ईश्वर से ऐसा नहीं हम मांगते कि वो हमें तकलीफ़ें नहीं दें या हमें कोई सहारा नहीं मिले तो हम तकलीफ़ में हो जाएं, दुखी हो जाएं। बस वो क्या कोशिश कर रहे थे कि हमको प्रभु इतनी शक्ति दे कि हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकें। तो ये पूरी कविता हमने पढ़ी थी, डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने देखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, एमसीक्यूज किया, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया। तो हमने कितनी बार चैप्टर को रिवाइज कर लिया अच्छे तरीके से। तो आज फटाफट इसका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट पेपर जैसे आपको मिला है कि उसमें हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न दिए थे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें पहले हमारा है पद्यांश। तो पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो हमने कविता पढ़ी है ना, कविता का एक अंश हमारे सामने रखा गया है। क्या दिया है, कोई नहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मांगनू छय, मेरा त्राण करो अनुदित तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे जितना नुकसान हो, कोई मुझे हेल्प करने वाला ना हो तो ना सही, लेकिन जो है मैं कभी भी दिल से इस चीज़ को जो है ये नहीं बोलता कि तकलीफ हो। यहाँ पर दिया है ना मांगू छय, यानी कि मुझे जो है तकलीफ नहीं हो, दुख नहीं हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं कि आप मेरा त्राण, यानी कि आप मेरी रक्षा ना करो ना सही, लेकिन बस मैं मन से यही इच्छा प्रकट करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन सारी ही सिचुएशन से पार निकल सकूं। तो अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, कवि ईश्वर से क्या कामना कर रहा है, सहायक मिलने की, धन ऐश्वर्य की, मुसीबतों से बचाव की, या आत्मविश्वास में कभी ना आने की, यानी कि आत्मविश्वास में कमी कभी ना आए। तो सही क्या है हमारा, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे आत्मविश्वास में चाहे जितनी मुश्किल परिस्थितियां हों, किसी भी प्रकार की कमी ना आने पाए।
कवि किससे हार नहीं मानना चाहता? ईश्वर से, मित्र से, मन से या स्वयं से? तो वो किससे नहीं हार मानना चाहते? वो है मन से। कहते नहीं एक दो लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात वो अपने मन से कभी हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि एक बार मन से हार मान जाएंगे तो वो सब कुछ हार जाएंगे। तो वही चीज उन्होंने यहाँ बोली है कि मैं मन से कभी हार मानना नहीं चाहता हूं। कवि ने करुणामय किसको बोला है? किसे बोला है? स्वयं को, सहायक को, ईश्वर को या जगत को? उन्होंने करुणामय बोला है ईश्वर को। ईश्वर ही करुणामय होते हैं। त्राण का से क्या भाव है? त्राण शब्द जो इस्तेमाल किया है, जैसे हमारे कविता का भी बात जो टाइटल है वो है आत्मत्राण। त्राण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, दुख देना, दुख हरना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ त्राण से जो तात्पर्य होता है वो रक्षा करना है, यानी कि मतलब हम ये नहीं चाहते कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हम आत्मत्राण करें, यानी कि अपने आप ही हम अपनी रक्षा करें। अब दूसरा पद्यांश हमारे सामने, यानी कविता का एक दूसरा अंग जो है अंश हमारे सामने आया है। क्या है? मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। मतलब मेरी जो भार मतलब मेरी तकलीफों को आप कम करो ना करो तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। मतलब मुझे जितनी भी तकलीफें आए मैं उनको जो है बिना किसी डर के जो है वहन कर सकूं, ग्रहण कर सकूं। नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं, छिन्न छिन्न में दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निकल मही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो यहां पर कह रहे हैं कि नत शिर होकर सुख के दिन में भी मैं तुमको याद करूं, और मेरे ऊपर इतनी भी दया करना कि अगर जब मेरे ऊपर मुश्किल के दिन आए तो मैं कभी भी तुम पर संशय नहीं करूं, अर्थात मैं तुम पर शक नहीं करूं, तुमको कभी दोष नहीं दूं। हमेशा जब भी मेरे ऊपर दुख के दिन आए तो क्या हूं, मैं जो है इतनी ही आपसे कामना करता हूं कि मुझे शक्ति देना उन दुख के दिनों को जो है से पार निकलने की, मगर मैं उसका दोष किसी पर नहीं देना चाहता हूं। अब यहां पर क्या है प्रश्न? दुख के आगमन के समय कवि क्या करना चाहते हैं? जब उस दुख आए तो वो क्या करना चाहते हैं? पल पल ईश्वर का स्मरण, दुखी होकर स्मरण, स्वयं को असहाय महसूस करना, या कर्महीन बने रहना। तो वो क्या करना चाहते हैं? वो है पल पल ईश्वर का स्मरण, यानी कि जब दुख के दिन, सुख के दिन हो तो ईश्वर का स्मरण करें, लेकिन दुख के दिन भी आए तो भी वह स्मरण करते रहे। फिर एक कवि ने परमात्मा के किस रूप की आराधना की है? करुणामय रूप, रौद्र रूप, मनमोहक रूप या शांगर रूप? तो उन्होंने करी है करुणामय रूप की आराधना। फिर एक कवि अपने दुखों के लिए किसे दोषी ठहराना चाहता है? स्वयं को, ईश्वर को, संसार को या मित्र को? तो किसको ठहराते हैं वो ठहराते हैं ईश्वर को। अपने दुखों के लिए किसे दोषी नहीं ठहराना चाहते, वो ईश्वर को दोषी बिल्कुल भी ठहराना नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो कि दुख के दिन आए तो मैं बोलूं कि आप दोषी हो, तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं ठहराना चाहते हैं। फिर एक कवि किसे वहन नहीं करना चाहता है? सुखों को, तानों को, रिश्तेदारों को या दुखों को? तो वो वहन नहीं करना चाहते हैं दुखों को। अब यहां पर हमारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हमारे क्या आ रहे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्योंकि टेस्ट में तो हमारे दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सभी प्रश्नों के उत्तर वर्णनात्मक रूप में देने हैं, यानी डिटेल में हमें इनको एक्सप्लेन करना है। क्या है? आत्मत्राण कविता में कवि ने ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है तथा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता? तो शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है? वो करुणामय रूप इस्तेमाल किया, करुणामय या इस्तेमाल किया। और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दो कि मैं इन दुखों को वहन कर सकूं और इसके लिए किसी और को दोषी ना ठहराऊं। तो क्या है? आत्मदान कविता में कवि ने ईश्वर को करुणामय शब्द का प्रयोग किया है। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वह उसे निडरता से प्रत्येक विपत्ति का सामना करने की शक्ति दे, किसी भी परिस्थिति में उसकी दृढ़ता व संघर्ष करने की क्षमता विचलित ना हो, वह पूर्ण आत्मविश्वास से विषम परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त कर सके और प्रत्येक क्षण उसका ईश्वर स्मरण करता रहे। तो ये इन्होंने यही प्रार्थना करी कि वो प्रत्येक क्षण ईश्वर का स्मरण करना चाहते हैं, उनका आत्मविश्वास नहीं हिले चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। तो यही सब वो प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्य में पौरुष ना हिले से कवि का क्या आश्रय?
उन्होंने जो हमने पहला पद्यांश पढ़ा था उसमें लिखा था ना कि पौरुष ना हिले, तो इसका तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं इससे? पौरुष ना हिले से कवि का आशय है कि मेरे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, उस समय मेरा सहारा भले ही कोई ना होता है ना, हमको तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि कोई मुझे सहारा मिल जाए, तो वो बोलते हैं कि अगर मुझे सहारा ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई भी सहायता करने के लिए आगे ना आए, परंतु मेरा विश्वास और आत्मबल कभी नहीं हिलना चाहिए। जितनी मुश्किल परिस्थितियां हो, कोई मेरे साथ हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं हिलना चाहिए। मैं बिल्कुल जो है एकदम क्या कहते हैं ना, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उन परेशानियों का सामना करें। अब तो मेरा आत्मबल दोगुना हो जाए तथा मेरा आत्मविश्वास में कोई कमी ना आए, जिसमें से पूर्ण पराक्रमण के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो जब क्या होगा, मेरा आत्मबल नहीं लेगा, आत्मबल बढ़ जाएगा, तो मैं पूरी शक्ति के साथ उन समस्याओं का सामना कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सुखों के दिनों में के लिए ईश्वर से क्या निवेदन करता है? जब उसके पास सुख के दिन हो तो क्या निवेदन, तो उसने क्या कहा कि सुख के दिन में भी मैं आपको स्मरण करूं, यही चीज उन्होंने निवेदन करी है। तो क्या है, कवि सुखों के दिनों के लिए ईश्वर से निवेदन करता है कि आप मुझ पर ऐसी कृपा रखिए कि जब मेरे जीवन में सुखों का आगमन हो तो मैं आपको प्रतिक्षण याद कर सकूं, मैं आपको कभी विस्मृत यानी कि भुला ना पाऊं, सुख के क्षणों में भी मेरे अंदर अहम भाव ना आना पाए। होता है ना, हमारे पास बहुत धन आ जाए, सुख संपत्ति आ जाए तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर वो अहंकार ना आने पाए तथा मैं पूर्ण विनम्रता के साथ आपको प्रतिक्षण अपने आसपास अनुभव कर सकूं। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, इस कथन से कवि का क्या आश्रय है? आत्मत्राण कविता के आधार पर स्पष्ट की। विपदा, हम जब हमारे ऊपर जब मुसीबतें आती हैं तो हम कहते हैं ईश्वर मेरी जो है इन समस्याओं से मुझे बचा लो, मेरे ऊपर ही समस्याएं नहीं तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि मुझे विपदाओं से बचाओ, मैं ऐसी प्रार्थना आपसे नहीं करता हूं, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आए, बस उन्होंने क्या प्रार्थना करी है कि मेरे ऊपर जितनी भी विपदाएं आए, कोई मेरा सहारा हो ना हो, कभी मैं बस इतनी यहाँ पर कृपा करना कि मेरे अंदर का आत्मबल कभी हिलने ना पाए, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इन सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि का आशय यह है कि ईश्वर या प्रभु वो मुझे विपदाओं या मुसीबतों से ना बचाएं, बल्कि वह मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करें कि इन विपदाओं का सामना करने का साहस व शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करें। अपनी उसी शक्ति एवं साहस के बल पर मैं उन विपदाओं का डटकर मुकाबला कर सकूं। वस्तुतः कवि विपदाओं से मुक्ति की नहीं बल्कि उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता है। कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों की है? उन्होंने क्यों कहा है कि मेरे दुखों को जो है वो आप दूर करो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता? तो क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, नहीं के ऊपर कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करी? उन्होंने दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करी, तो आखिर क्यों नहीं करी है? तो क्या दिया है, कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना इसलिए नहीं की है क्योंकि वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित नहीं होना चाहते। भाई हम अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो ये याद रखिए कि हम जो है बेकार हो जाते हैं, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, पहली चीज ये। तो कवि स्वयं संघर्ष करना चाहता है, वह अपने जीवन में आई विपत्तियों का सामना स्वयं करना चाहता है, इसीलिए वह केवल यह कामना करता है कि प्रभु उसे साहस, शक्ति और निर्भयता दे, यानी कि वो खुद अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहते हैं, किसी की सहायता, इवन ईश्वर की भी सहायता नहीं लेना चाहते, बस वो इतना देते हैं कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, निर्भयता है, आत्मबल है, बस उसे आप बनाए रखिए, इतनी आप कृपा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी अपना सहायक ना मिलने पर प्रभु से क्या इच्छा व्यक्त करता है? वो बोलता है कि जब मेरे ऊपर विपदाएं आए, मुझे कोई सहायता के लिए ना मिले, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, तब उन्होंने क्या इच्छा व्यक्त करी, अगर मुझे कोई सहायता ना मिले ना सही, मगर इतना हो कि मैं कभी उन विपत्तियों से डरूं नहीं, है ना, और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका जो है सामना करूं, मेरा पौरुष जो है कभी डगमगाना नहीं चाहिए। कवि ने सहायक ना मिलने पर यह इच्छा व्यक्त की है
कि हे प्रभु मेरा बल और पौरुष ना डगमगाए, मैं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखूं। कवि जानता है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी सरलता से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मतान कविता में चारों ओर से दुखों से घिरने पर कवि परमेश्वर में विश्वास करते हुए अपने आप से क्या अपेक्षा करता है। तो अब यहां पर बोला कि चारों तरफ जो है अगर मेरे मुसीबतें हो सॉरी चारों तरफ से मैं मुसीबतों से घिर जाऊं, परमेश्वर पे विश्वास करते हुए वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं, वो क्या परमेश्वर उनके साथ क्या करें। हम जैसे हमारे चारों तरफ मुसीबतें आ जाती हैं तो हम ईश्वर से क्या कहते हैं कि भैया मुझसे मुसीबतें कम कर दो, कितनी मुसीबतें मुझ पर डालोगे, आखिर मैंने क्या गलत किया। लेकिन इससे विपरीत जो है हमारे कवि क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं चारों तरफ मुसीबतों से डरा हूं, बस इतना ध्यान रखे कि मेरा आत्मबल ना ले, मैं उनसे निर्भय ना हूं और आपसे कभी इस परिस्थितियों के लिए शिकायत ना करूं। तो क्या है, आत्मतार कविता में कवि चारों तरफ से दुखों से घिरने पर परमेश्वर से ये विश्वास करते हुए भी अपने आप से यह अपेक्षा करता है कि कि ऐसी परिस्थितियों में उसका धैर्य बना रहे और वह अपने सामने विद्यमान कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण एवं विजय प्राप्त कर सके। तो जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो वो उन पर नियंत्रण रख सके और विजय को प्राप्त कर सके उन परिस्थितियों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किन परिस्थितियों में की है। वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आए तब जब उनका विश्वास ईश्वर पर से ना डिगे, अर्थात उन्होंने कब बोला ये, जब उनके ऊपर दुख आए, जब बहुत तरीके की दुख तकलीफें आए तो उनका विश्वास कभी भी ईश्वर पर से ना डिगे, उन्होंने ये बताया है। तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर को दुख में ही नहीं वरन सुख के दिनों में भी हर पल स्मरण करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हे प्रभु, जब कभी संपूर्ण सृष्टि मेरे साथ धोखा करे और दुख भरी रात्रि में भी कोई मेरा साथ ना दे, तब भी आप मेरा विश्वास बनाए रखना, आपके अस्तित्व के विषय में मेरे मन में कोई संदेह ना आए। तो हमको तकलीफ होती ना, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो हमें एक संशय होने लगता है ना। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि चाहे जितने भी दुख, बस मेरे अंदर ये विश्वास बनाए रखना कि मैं आप पर कभी भी संशय यानी कि शक ना करूं। आत्मतान कविता हमें किस प्रकार की प्रार्थना की सलाह देती है। अब ये कविता हमें किस तरह की प्रार्थना की सलाह दे रही है। हम ये नहीं कहते कि हमारे दुखों को कमजोर करो, ये नहीं कि दो कि हमको कोई ना कोई सहारा मिले, कोई ना हमें हमेशा लाभ होता रहे। हम हमेशा प्रार्थना क्या करें कि हमें इतनी शक्ति दो कि दुख के दिनों में हमारा आत्मबल ना हिले, दुख के दिनों में हम आप पर कभी शक ना करें, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की प्रार्थना पर बल दिया जा रहा है। आत्मतान कविता हमें आत्मविश्वास तथा मनोबल सुदृढ़ रखने की कामना तथा कर्मठता एवं स्वावलंबन की प्रार्थना करने की सलाह देती है। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि हमें ईश्वर से अपने दुख को हरने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन दुखों से संघर्ष करने और उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कि मतलब हम ये नहीं कि हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम उन दुखों से उभर सके, अपनी परेशानियों से लड़ सके, इतनी हमें शक्ति, ये नहीं कि आप हमारी परेशानियों को दूर कर दो, हमें ये प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए। आत्मतान कविता के माध्यम से कवि का क्या कहना है। तो बस ये तो भाई पूरी कविता प्रार्थना पे ही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दुख चाहे जैसे भी हो हमारा पौरुष बल ना हिले। आत्मतान कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि भगवान या प्रभु की कृपा पर आश्रित न रहकर हमें अपने पौरुष बल को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना चाहिए, जिससे हम स्वयं अपनी विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर उन पर विजय प्राप्त कर सके। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से दुख कम करने की प्रार्थना नहीं करते, वे उनसे क्या मांगते हैं और क्यों। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे दुख कम कर दो, मैं ये नहीं मानता, बस दुख के दिनों में मैं आपको ना भूलूं, ये चीज हो, दुखों से मेरे को लड़ने की शक्ति दें, मैं ये मानता हूं, चाहे जितना भी हो मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है वो कभी ना हिले, मेरा आत्मबल बना रहे। तो इस तरह की उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं।
कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से दुख कम करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे दुखों से सफलतापूर्वक संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करते हैं कि हमको इतनी ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए कि हम इन दुखों और तकलीफों से लड़ सकें। वे विपत्तियों से जूझने की क्षमता प्रदान करने और उन परिस्थितियों में निर्भीक बनाने की प्रार्थना करते हैं कि मतलब जो परिस्थितियां आए हम उनसे डरे नहीं, निर्भीक बनकर उन परिस्थितियों का सामना करें। वास्तव में कभी अपने दुखों का भार स्वयं वहन करना चाहते हैं, मतलब अब दुख मेरे हैं तो मैं ही वहन करूं, ये नहीं बोलूं कि प्रभु थोड़े मेरे दुख कम कर दीजिए, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे दुख किसी और के पास है, मेरे दुख हैं तो मैं ही इनका भार ढोऊंगा। वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित रहना नहीं चाहता, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी नियति को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करता है कि मतलब अब ये मेरे दुख है तो मैं ही वहन करूंगा, कोई और नहीं वहन करेगा, और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इनका सामना कर सकूं, तो मैं आत्मनिर्भर बना रहूं, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वह किसी भी स्थिति में ईश्वर पर संशय नहीं करना चाहता है, उसका आत्मविश्वास एवं मनोबल अत्यंत उच्च स्तर पर है और वह कर्मठ तथा पौरुषवान बनना चाहता है। यही कारण है कि वे ईश्वर से अपने दुखों को समाप्त करने का अनुनय नहीं, बल्कि स्वयं से उन दुखों को लड़ने की क्षमता विकसित करने की प्रार्थना कर रहा है। भाई हमारे जीवन के दुख हैं तो हम ही लड़ेंगे ना, तो बस हम ये क्या चाहते हैं कि हमें इतनी शक्ति मिले कि हम इन दुखों से लड़ सकें। अब क्या है नेक्स्ट, आत्मताड़ कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को अलग अलग प्रेरणा मिल रही होगी, तो उसे आप कैसे लिखोगे, क्या है। आत्मताड़ कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों की पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति एवं क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। हमारा आत्मबल एवं पराक्रम डगमगाए नहीं। हम प्रभु यानी ईश्वर पर कभी भी संशय ना करें। उसकी क्षमता असीमित है, लेकिन अपने प्रभु से हमें अपने दुखों को हरने की, समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से नहीं कहना चाहिए कि हमारे दुखों को आप दूर करिए। हमें क्या सीख मिलनी चाहिए कि हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो कि हम उन तकलीफों से खुद सामना कर सकें। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए कि हमें हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमें इस चीज़ पर विश्वास बना के रखना चाहिए और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का स्वयं ही डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में हमें अपने ईश्वर या प्रभु की विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों से सामना करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर की क्षमता पर संशय ना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने तथा शक्ति एवं साहस प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपनी मुसीबतों से स्वयं ही संघर्ष कर सकें। तो कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत होता है, उससे हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद से ही हमें वो शक्ति प्राप्त होगी और हम अपनी जो विषम परिस्थितियां हैं उनका सामना कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। हमने फटाफट सा पूरा सैंपल जितना भी टेस्ट पेपर था हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आगे और भी चैप्टर के टेस्ट पेपर है, तो साथ में पूरा हम इसको मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा चिंतित रहता है कि मतलब आपकी पढ़ाई किस तरह बस अच्छी चलती रहे। तो इसी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आया है। ये बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है। अब सब्जेक्ट के लिए मिल रही है, लेकिन सब्जेक्ट में भी हमने बहुत अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड कर दी। जैसे कोई भी आपका एक सब्जेक्ट हो, जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, हमने आपको जो है चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो हमारी एक क्या हो जाएगी, थ्योरी बुक हो जाएगी। फिर हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो हमारी एक बुक क्या हो जाएगी, एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक हो जाएगी। हम फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करते हैं तो एक बुक हमारी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगी। फिर हमने एमसीक्यूज किए तो हमारी एक बुक क्या हो गई, एमसीक्यूज बुक हो गई। इस तरीके से हमारी अलग अलग कैटेगरीज में बुक रेडी है। अब इनको आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस लिंक को ओपन करिए, उसमें एक फॉर्म है, उसे फिल करिए, सबमिट करिए और सबमिट करते ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के रिगार्डिंग। फिर आप बुक भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं, है ना। तो बस हमारी प्रयत्न यही है कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उत्पन्न हो।
तो इसी सोच के साथ हम बने रहेंगे, आगे और भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।